Dear students, now we will discuss about the property of covalent bonds. जैसे हमने covalent bonds या covalent compounds आप समझ सकते हो, ठीक है। covalent bond तो हमने स्टडी किया, जिसमें covalent bond होता है उसको हम बोलते हैं covalent compound, ठीक है। covalent compounds इसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, तो ये सॉलिड भी हो सकते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, लिक्विड भी होते हैं और गैस स्टेट में भी होते हैं, ठीक है। तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है एज कंपेयर टू द आयनिक बॉन्ड। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो इट डिपेंड्स अपॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो आपकी लेड पेंसिल जो पेंसिल यूज करते हैं उसमें, तो दैट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो दैट इज आल्सो द कोवेलेंट कंपाउंड। पुअर कंडक्टर होता है, वैसे इतना ज़्यादा तो नहीं होता है, बट इवन देन कंडक्टर। नेचर ऑफ रिएक्शन, जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो स्लो रिएक्शन होती है जब कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो रिएक्शन में एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आइसोमर शो करता है, व्हाट इज आइसोमर, ये भी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है बॉन्डिंग पैरामीटर। बॉन्डिंग पैरामीटर मीन्स कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, लेंथ ज़्यादा है, कम है, कैसे मेजर करते हैं बॉन्डिंग पैरामीटर। तो इसको हम मेजर करते हैं बॉन्ड इंथैल्पी से। Enthalpy, now you all know what is enthalpy. Enthalpy is the heat energy. मतलब bond enthalpy होती है amount of energy to require to break करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। किसी चीज को आपने ब्रेक करना है तो एनर्जी लगेगी उसमें, ठीक है। अगर जोड़ना है तो एनर्जी रिलीज होगी, हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो बॉन्ड इंथैल्पी 1 मोल बॉन्ड को 1 मोल मीन्स एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 into 10⁻23। इतने नंबर ऑफ मोल्स, ये इतने बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी, कितनी एनर्जी यूज हुई, दैट इज नोन एज द बॉन्ड एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास H2 की हमने बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगी, दैट इज नोन एज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। लेकिन अगर बॉन्ड एंथैल्पी की मैं बात करूं तो इतने बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगी, दैट इज नोन एज द बॉन्ड एंथैल्पी। अगर बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है, मोर, दैट मीन्स ये जो बॉन्ड होगा हमारा ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ही उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, ठीक है। यू कैन इंटरलेट विद दिस। इसमें डी भी है, इसकी वैल्यू जो है, जैसे H2 इन गैसियस स्टेट, इसको H प्लस H में कन्वर्ट किया तो जो इंथैल्पी है डेल्टा H, चेंज इन इंथैल्पी, कितनी एनर्जी लगी, पॉजिटिव में आएगी क्योंकि रिक्वायर्ड सिस्टम को हमें किलोजूल पर मोल मीन्स 1 मोल, इसके 1 मोल को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी लगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द बॉन्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की हम कैसे निकालते हैं बॉन्ड एनर्जी पॉलीएटॉमिक की, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में, लेट अस द एग्जांपल ऑफ द वाटर, ठीक है। और उसमें हम एवरेज निकाल लेते हैं। ये तो हुआ ना डायटॉमिक। डायटॉमिक मीन्स 2 एटम से मिलके, पॉलीएटॉमिक मीन्स मोर देन 2 एटम से मिलके जो बना होगा। तो वाटर का एग्जाम्पल अगर हम लें तो पहले हमने वाटर को इसमें कन्वर्ट किया H प्लस OH। आपको पता है ऑक्सीजन के साथ ऐसे पहले एक बॉन्ड टूटेगा फिर दूसरा, ठीक है। फिर जो OH है ये भी H प्लस O में टूटा, ठीक है। तो जब एक बॉन्ड तोड़ा, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी डेल्टा H की वैल्यू है दैट इज 497.8 किलो जूल पर मोल। और सेकेंड जब हमने हाइड्रोजन से H को अलग किया तो एनर्जी इज, इट इज ऑल इन द गैसियस स्टेट, गैसियस ये सारा गैसियस फॉर्म में ही है, 428.5 किलो जूल पर मोल। इसी में ही बनाइए, ठीक है, फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो इसकी हम एवरेज निकाल लेंगे, फिर एवरेज मीन्स दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, उस तरह से पॉलीएटॉमिक की निकाल लेते हैं। अब ये जो बॉन्ड इंथैल्पी है ये किस किस के ऊपर डिपेंड करती है,
फर्स्ट तो ये करेगी, बहुत इजी है ये, यू कैन अप्लाई द कॉमन सेंस हियर, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी का मतलब कितने मल्टीपल है बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप कॉमन सेंस लगाओ कि किसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। ऑब्वियस सी बात है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल को उससे कम लगेगी, सिंगल को सबसे कम लगेगी। आप ऐसे ही आइडिया लगाओ कि आपके पास एक स्टिक है, उसको आपने तोड़ना है, एकदम तोड़ दोगे, 2 स्टिक ले लिया आपने, फिर तोड़ना है, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। 3 स्टिक इकट्ठी ले ली, उसको तोड़ने के लिए और भी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो दिस इज द मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड लेंथ के ऊपर वैसे बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, स्ट्रेंथ है इसके लिखा मैंने। बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड लंबा होगा, मान लो ये मेरे पास इन एटम के बीच में बना है, ए और बी के बीच में, अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है तो दैट मीन्स इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है। अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, बॉन्ड वीक है, ठीक है। अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है तो दैट मीन्स वीक बॉन्ड है ये, यही मतलब हुआ ना, तभी ये दूर दूर है। अगर ये क्लोज है तो लेंथ स्मॉल होगी, क्लोज आ गया, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गई, और बॉन्ड क्या हो गया, बॉन्ड हो गया स्ट्रॉन्ग। तो दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग, दैट मीन्स ये जो आपकी बॉन्ड लेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी, जितने ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ जो उतनी ही कम होगी, ठीक है। सेकेंड है साइज ऑफ एटम। सेकेंड जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज ऑफ एटम। साइज जितना स्मॉल होता है, जिनके बीच में बॉन्ड बनता है, उतनी ही इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो कम होती है। अगर यहाँ साइज बड़ा होगा, ये एक दूसरे से दूर होगी, दिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जितना ये क्लोज होगा, साइज स्मॉल होगा, ये एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं, तो बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन जितना ज़्यादा एस करैक्टर होता है, ठीक है, उतना ही बॉन्ड लेंथ कम होती है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, sp2 है तो उससे कम होगी, sp है तो और भी कम होगी बॉन्ड लेंथ। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द s करैक्टर, ठीक है। व्हाट इज बॉन्ड एंगल? अब बॉन्ड एंगल क्या है? सिंपल जो मैंने आपको ज्योमेट्री में एंगल बताई कि लीनियर स्ट्रक्चर में क्या होता है, 180, ट्राइंगल प्लेनर में 120, टेट्राहेड्रल में 109.5 डिग्री। तो दिस इज द बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल मीन्स कि जब सेंट्रल एटम से जो बॉन्ड की जो सराउंडिंग एटम है, उनकी जो अरेंजमेंट है, उनके बीच में डायरेक्शनल होता है ये, ठीक है। तो कितना बॉन्ड बना है, दैट इज नोन एज सिंपल बॉन्ड एंगल। बॉन्ड के बीच में कितना एंगल है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस पैरामीटर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये पैरामीटर है इसके। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये भी टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब इसमें और ज्यादा कॉपरेशन, शेयरिंग होती है ना कोवेलेंट बॉन्ड में, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसी को ही डेट्टी बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेट्टी बॉन्ड, इसमें शेयरिंग तो होती है, सेम वही है, लेकिन आपने देखा कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो 2 एटम के से एक इलेक्ट्रॉन आता है, शेयरिंग होती है, दोनों शेयर करते हैं और बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसमें शेयरिंग होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो एक ही एटम से आएगा। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अमोनिया, बिकॉज यू नो दैट अमोनिया, इन केस ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन हैज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, H पॉजिटिव मीन्स हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। इसके साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या करेगा, देखो H3 तो एज इट इज रहेगा, ये है N, इसके ऐसे है ना बॉन्ड, इस तरह से। अब हम ज्योमेट्री नहीं इसकी बना रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे जो बॉन्ड था, ये हाइड्रोजन के पास तो कोई बॉन्ड नहीं है H पॉजिटिव के पास, तो इसने क्या किया, इसको बॉन्ड दिया और दोनों ने शेयर कर दिया,
लेकिन इसने दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसने दिया इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और हम इस तरह से इसको प्रेजेंट करते हैं। एरो लगाएंगे और एरो साइड को लगाएंगे, ये डोनेट कर रहा है, ये शेयर दोनों कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से आ रहा है इलेक्ट्रॉन? फ्रॉम द नाइट्रोजन। ठीक है, इसी तरह से ये एक अडल्ट प्रोडक्ट बनाता है, एडिशन प्रोडक्ट, दैट मीन्स पूरे का पूरा वो ऐड ही हो जाता है इसमें एक तरह से BF के साथ, तो H3NBF3 इस तरह से ये बॉन्ड बन गया। दिस इज नोन एज द, ये जो ये वाला बॉन्ड बना, दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, लेकिन बहुत सारी लिमिटेशन थी इस थ्योरी की भी, जो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी, जैसे मैग्नेटिक वेक्टर ने एक्सप्लेन कर दिया, लेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को नहीं एक्सप्लेन कर पाई, पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, डायामैग्नेटिक क्यों होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक नई थ्योरी आई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हर थ्योरी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लिमिटेशंस थी, कमियां थी तो वो पूरी तरह से फेल हो गई। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, शॉर्टकट में MOT, इसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अभी हमने एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़े सिर्फ SPDF। ठीक है, ये पढ़े ना हमने, ये ऑर्बिटल होते हैं SPDF ऑर्बिटल, लेकिन दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे कि मॉलिक्यूल जब बनता है तो क्या होता है। एक्चुअल में क्या है, जब आपने देखा कि जब मॉलिक्यूल बनता है तो इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के जो शेल है ओवरलैप करते हैं। ठीक है, जब वो ओवरलैप करते हैं, जैसे ये है मान लो S और S, ये ओवरलैप करेंगे, प्लस होगा इनका यहाँ पे एक नया ऑर्बिटल बन जाएगा। ठीक है, नया जो ऑर्बिटल बनेगा, लेट इट बी हाइड्रोजन, मान लो ये हाइड्रोजन है, जब नया ऑर्बिटल बनेगा तो दिस इज नोन एज, ये किसका ऑर्बिटल बना? H2 का। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, दैट इज नोन एज अ मॉलिक्यूलर। स्पेस है ये भी। ठीक है, ये भी क्या था? ऑर्बिटल की आपने डेफिनेशन पढ़ी है, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। सेम केस इज हियर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बाकी। थैंक यू।